नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए 2022 गोल्ड के रिलेटेड बिजनेस के बारे में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और 2023 के शुरुआती में भी देखा जा चुका है कि सोने के जो रेट हैं वो लगातार भाग रहे हैं। तो इसी के अनुसार आज ये आर्टिकल्स ये के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या 2023 में सोने में निवेश करना समझदारी होगा या मान लीजिए इसका मार्केट नहीं रहेगा या यह मार्केट डाउन जाएगा, ताकि मान लीजिए जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हैं ज्वेलरी से या गोल्ड से या बुलियन से उनको ये जानकारी मिल पाए। तो देखिए सोना सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता है। भारत में सोनों के लेकर अलग ही भावना है। पिछला 2022 में सोने के निवेश के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2023 में उम्मीदें क्या हैं, आइए देखते हैं। क्या नया साल में सोना निवेशकों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा? शायद हाँ, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में भारत में सोने की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और ख़ास बात यह है कि नए साल में सोने में तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है। मार्केट में जानकारी का कहना है कि कम हो रहे रिस्क सेंटिमेंट्स में उछाल और दुनिया में मंदी की आशंकाओं के चलते सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। यानी रिस्क कम हो रहा है, यानी जो जेन्युइन चीज़ है वो लोगों को मिल रहा है, प्योर चीज़ लोगों को मिल रहा है, तो लोगों को ख़रीदना थोड़ा सुरक्षित माना जा रहा है। प्लस दुनिया यानी अमेरिका में जो मंदी का एक संभावना बनी हुई कि मंदी आ सकती है, तो इसके लिए भी जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादातर पैसा गोल्ड में ही लगा रहे हैं। इस वजह से ही इसका रेट जो है वो और भी भाग रहा है। सोने की चमक बढ़ी। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को सोना सपोर्ट भाव के एक साल के 55,770 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया। बावजूद सोने की कीमतों में गुरुवार को जब बंद हुआ तो वो पिछले साल के दिसंबर से 11% ऊपर था। यानी 7 जनवरी के एक साल के नीचे से 17% ऊपर था। यानी पिछले 2022 में जो 7 जनवरी को रेट था उससे 17% ऊपर ही गया है। यानी अगर उस समय जो पैसा लगाया होगा उसको 17% का मुनाफा हो ही गया होगा। और सोने की कीमतों में 14% ज़्यादा बढ़ी हैं। देखते हैं कि मार्केट का इसका क्या असर पड़ता है चीन, अमेरिका और डॉलर इंडेक्स की वजह से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल कमोडिटीज़, आप जानते हैं फेमस है, ये लोग रिसर्च का काम करते हैं, उपाध्यक्ष नवजीत दमानी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जोखिम कम हो रही है और चीन की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। वहीं अमेरिका से आर्थिक डेटा भी सामान्य है। इतना ही नहीं, डॉलर इंडेक्स अपनी ऊंचाई से लगभग 10% गिर चुका है। यानी बढ़ चीन में अस्थिरता, अमेरिका में मंदी और डॉलर का नीचे गिरना, ये भी जो है एक सोने के भाव को इंडिकेट देता है कि इसका भाव फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। कमज़ोर सेंटीमेंट के बावजूद भी 2022 में सोना नहीं चमका। पारंपरिक रूप से सोने की कीमत तब बढ़ती है जब अन्य सेक्टर खराब प्रदर्शन करते हैं। ऐसी स्थिति के खिलाफ बचाव के लिए रूप में देखा जाता है। यानी जब बाकी मार्केट जब डाउन जाए तो सोने को देखा जाता है। मगर 2022 में बहुत सारा मार्केट डाउन गया, फिर भी सोना जो है 1829 प्रति औंस पर चढ़कर ही रहा। 2022 में क्यों खराब रहा सोने का प्रदर्शन, ये भी थोड़ा देखिए। दूसरी सिक्योरिटीज़ कंपनी क्या बोल रही हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि इसका मुख्य कारण है अमेरिका के बाज़ारों में दरों में हो रही बढ़ोतरी, क्योंकि फेडरल रिजर्व से महंगाई के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स और वैल्यू में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। तो 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के खराब प्रदर्शन के लिए एक अन्य कारण कैपिटल फ्लो रहा। हेज फंड और ब्रांड इक्विटी के गिरावट रोकने के लिए सोना खरीदे जाते हैं। यानी जो कहीं ना कहीं पैसे का अनुमान जो इन्वेस्टर होते हैं वो जानबूझ के उनका पैसा का वैल्यू ना गिरे, इस वजह से अगर स्टॉक मार्केट में कहीं ख़राब होता है तो फिर वो दूसरे जगह इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको जब रिटर्न करना हो लोगों को तो वैल्यू रिटर्न रहे, ताकि लोग उन पे और उनके दिए हुए चीज़ों पे विश्वास करते रहें। भारत में सोने के बेहतर प्रदर्शन के कारण भी जानते हैं। पिछले साल में डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की वजह से भारत में सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ी। यानी एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगा तो ये प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भारत दुनिया में सोने की सबसे बड़ी आयातकों में से एक है। आप जानते ही हैं कि
जो ज्वेलरी का मार्केट है बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे है, और हमारे यहाँ से बहुत से ज्वेलरी बना के फ़ॉरेन में भेजी जाती है। प्लस इंडस्ट्री और मेकिंग इंडिया का भी प्रोजेक्ट पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। तो उसमें भी गोल्ड का रोल बहुत है, और बहुत सारी चीज़ों में मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, चिप्स में गोल्ड का यूज़ होता है, जिस वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ा है इंडिया में। इस वजह से मार्केट 2022 में भी ठीक ठाक ही था। आइए देखते हैं 2023 में। पिछले कुछ महीने में सोने के दाम में बढ़ोतरी आई है, लेकिन आने वाले समय में उतार चढ़ाव दिख सकता है। अभी सोने की कीमत 2023 की पहली तिमाही में गिर सकती है, और हमें लगता है कि 53,000 से 54,000 प्रति 10 ग्राम टर्म्स के लिए अच्छा ब्रांड है, यानी, और 18,000 लक्ष्य, यानी 53,000 से लेके 58,000 के बीच में ही रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मानना है एक्सपर्ट का। और हरीर के अनुसार निवेशकों को सोने में निवेश करना चाहिए, बाकी एसेट क्लास में खराब प्रदर्शन के हिसाब से। यानी मान लीजिए सोना का क्या है कि जैसे आपका लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इसमें क्या है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट ख़राब होता है या मार्केट गिरता है तो उसका भी रेट गिरता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। मगर गोल्ड ऐसा है कि कितना भी मार्केट गिने तो उसका प्राइस जो है, वैल्यूएशन जो है, वो सेम रहता है। इसलिए ये कहावत है कि जब आपको मंदी आए तो आप प्रॉपर्टी खरीदिए, और जब मार्केट बढ़े तो गोल्ड खरीदिए। इसीलिए लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी, फ्लैट्स वगैरह नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो मंदी के समय में वो रेट नहीं दे पाता, या जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा। इसी वजह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा रहता है एक्सपर्ट का और एसेट्स कंपनियों का। तो गोल्ड का भाव के पीछे यही कारण है। सोने का देखिए, एक्सपर्ट के अनुसार आपका 53,000 से लेकर 58,000 के बीच में 2023 में भी लगभग ये रहेगा। आशा करता हूँ ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियोस में लगभग हमने सारा टॉपिक ही कवर किया है, और इस तरीके से हम लोग और भी जो वीडियोस है आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।